अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी भी इस्लामिक महफिल की शुरुआत हमेशा हमारे आका, दोनों जहां के आका, नबियों के सरदार की बारगाह में एक बार दरूद शरीफ का नजराना पेश कर उसकी शुरुआत करें। तो दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलात वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का हमारा जो वाक़या है, 5 कब्रों का खौफनाक मंजर। खलीफा अब्दुल मलिक के पास एक बार एक शख्स घबराया हुआ हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, मैं बेहद ही गुनहगार हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए माफ़ी है या नहीं। तो खलीफा ने कहा, क्या तुम्हारा गुनाह ज़मीन और आसमान से बड़ा है? उस शख्स ने कहा, जी हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन और आसमान से बड़ा है। फिर खलीफा ने पूछा कि क्या तुम्हारा गुनाह लोहों की कलम से भी बड़ा है? उस शख्स ने कहा कि हाँ, मेरा गुनाह लोहों की कलम से भी बड़ा है। फिर खलीफा ने पूछा कि क्या तुम्हारा गुनाह अर्श और कुर्सी से भी बड़ा है? उस शख्स ने कहा, जी हाँ, मेरा गुनाह अर्श और कुर्सी से भी बड़ा है। फिर खलीफा ने पूछा, भाई, यकीनन तुम्हारा गुनाह अल्लाह पाक की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। ये सुनना था कि उसके दिल में थमा हुआ तूफान आंखों के जरिए से उमड़ आया और उसने रोना शुरू कर दिया। खलीफा ने कहा कि भाई, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा गुनाह क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि हुजूर, मैं आपको बता तो दूं, लेकिन मुझे आपसे नदामत हो रही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, शायद हो सकता है इससे मुझे माफ़ी का कोई सबब हासिल हो सके, मुझे माफ़ी मिल सके। तो वह शख्स कहने लगा कि हुजूर, मैं एक कफन चोर हूं और आज रात मैंने 5 कब्रों से इबरत हासिल हुई की है और इसीलिए मैं माफ़ी के लिए आमदा हुआ हूं। तो उस खलीफा ने कहा कि वो 5 कब्र कौन कौन सी हैं? पहली कब्र, शराबी का अंजाम। वो शख्स कहता है कि हुजूर, जब मैंने कफन चुराने के लिए पहली कब्र खोदी तो उसमें एक हैरत अंगेज मंजर आंखों के सामने आया कि उसमें मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ से फिरा हुआ है। यह देखकर मैं घबरा गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही मैं वहां से भागने लगा तो एक गैब से आवाज आती है कि कहाँ जाता है, रुक, कि जिसने मुझे बहुत ही डरा दिया। जैसे कि कोई कह रहा है कि इस मुर्दे से इसके अजाब का सबब तो दरियाफ्त कर। मैंने कहा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इससे इसके अजाब के बारे में पूछूं। तो तभी आवाज़ आती है कि यह शख्स शराबी व जानी था, यानी कि यह शख्स अपनी ज़िंदगी में शराब और जानी के नशे में धुत रहता था। तभी वो शख्स दूसरी कब्र के बारे में बताता है। दूसरी कब्र, खिंजीर नामी मुर्दा। वो शख्स कहता है कि हुजूर, जब मैंने कफन चुराने के लिए दूसरी कब्र खोदी तो उसमें क्या देखता हूं कि उसमें भी एक बहुत ही हैरत अंगेज डरावना मंजर मेरे आंखों के सामने आया। मैंने उसमें देखा कि मुर्दा का चेहरा खिंजीर जैसा हो चुका है और तोक व जंजीरों से उसे जकड़ा हुआ है। तभी एक गैब से आवाज आती है कि यह शख्स झूठी कसम खाया करता था और हराम खाया करता था, इसलिए इसे ये सजा दी जा रही है। तो मेरे भाई, झूठी कसम खाने वालों और हराम खाने वालों, सुधर जाओ। झूठी कसम का और हराम खाने का अंजाम कब्र के अंदर बहुत ही भयानक होगा। तीसरी कब्र, आग की जंजीर। कफन चोर कहता है कि जब मैंने कफन चुराने के लिए तीसरी कब्र खोदी तो उसमें बहुत ही हैरत अंगेज मंजर आंखों के सामने आया कि मुर्दे के गर्दन से जीभ लटकी हुई है
और उस आग के कीले उसके शरीर में ठुकी हुई है। यह देखकर मैं बहुत ही घबरा गया। तभी एक गैब से आवाज आती है कि यह शख्स गीबत व चुगली करता था और एक दूसरे को आपस में लड़वाया करता था। अल्लाहू अकबर। गीबत करने वालों की इतनी बड़ी सजा कि उसकी जुबान गर्दन से बाहर लटकी हुई है और पूरे शरीर में आग की कीलें ठुकी हुई है। उस शख्स ने चौथी कब्र के बारे में बताया। चौथी कब्र का नाम आग की लपेट। कफन चोर बताता है कि जब मैंने कफन चुराने के लिए चौथी कब्र खोदी तो उसमें भी एक बहुत ही हैरत अंगेज वाक्य सामने आया कि मुर्दा आग में उलट पलट हो रहा है और फरिश्ते उसे आग का गुर्जो यानी आजसी हथौड़ा से उसे मार रहे हैं। यह देखकर मैं बहुत ही घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी गैब से आवाज आती है कि यह बदनसीब नमाज, रोजा और रमजान में सुस्ती किया करता था। नमाज ना पढ़ने वालों सुन लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अब भी वक्त है। जिस दिन सांस बंद हो गई उस दिन तौबा माफी का सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस शख्स ने पांचवी कब्र के बारे में बताया। उसने पांचवी कब्र का नाम जबानी में तौबा का इनाम बताया। कफन चोर कहता है कि जब मैंने पांचवी कब्र से कफन चुराने के लिए खोदी तो उसमें भी एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। यह पांचवी कब्र पहली चार कब्रों के बिल्कुल बरअक्स थी, यानी उन चारों कब्रों के उल्टे थी। कब्र हुद्दे नजर तक वसी थी और अंदर एक तख्त पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। तभी गैब से आवाज आती है कि इस शख्स ने जबानी में तौबा कर ली और नमाज और रोजा का सख्ती से पायबंद हो गया। अल्लाहू अकबर। तो मेरे भाइयों और बहनों सुनो, नमाज और रोजे की पायबंद हो जाओ।